एक समय आया और रात्रि सोते हुए गोस्वामी जी को छोड़ के वो अपने मायके चली गई। 5 साल हो गए, जाने ही नहीं देते। तो विरह व्याकुल होकर के जब नदी पार की, पहाड़ पर चढ़ गए, कांटे लगे हैं, सर्प से रस्सी बना करके पार कर रहे हैं, एक शव को नाव बना करके नदी पार कर रहे हैं। जैसे ही पहुंचे अपनी पत्नी के पास, इस बुरी हालत में जब गोस्वामी जी को देखा, दुर्गंध आ रही है शव की। बोले दुर्गंध कैसी? बोले वो नदी पार कर रहा था ना, नाव नहीं थी, रात का समय, एक शव बहता हुआ आया, उसी से ही पार हो गया। आज की कन्या होती तो क्या बोलती, कितना एफर्ट किया मेरे लिए। पहाड़ पे चढ़ना था, रस्सी नहीं थी तो सर्प को रस्सी बना के चढ़ गया। लेकिन क्या कहती हैं गोस्वामी जी की पत्नी, इतना परिश्रम, इतनी व्याकुलता, इतनी तत्परता, इतनी बेचैनी अगर राघव जी से मिलने की होती तो आज राम जी मिल जाते आपको। इस हाड़ मांस के पुतले के लिए इतने व्याकुल हुए आप। और ये बात सुनते ही बस सोचने लगे गोस्वामी जी, मैं इतना परेशान तो कभी नहीं हुआ राम जी से मिलने के लिए। मैंने कभी इस प्रकार की प्रक्रिया तो नहीं की राघव जी से मिलने की। सही कह रही है, इतनी बेचैनी मुझे राम जी से मिलने के लिए नहीं हुई। बस उसी समय पत्नी को प्रणाम किया और निकल गए और बोले अब राघव मिलेंगे तो ही जीवन का सार होगा। अब यहां पर मैं बात क्या कहना चाहता हूं कि महादेव ने कहा ब्याह करो, तो बात तो ऐसी होनी चाहिए भाई, फिर तो अनुकूल ही मिलने वाली है पत्नी। लेकिन नहीं, प्रतिकूल